नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे जिले के आदिवासी 21 विभिन्न स्थानों पर महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी और राशन कार्ड की मांग को लेकर श्रमजीवी संगठन के बैनर तले हक का आग्रह नामक आंदोलन की शुरुआत 26 मई से की है। श्रमजीवी संगठन के संस्थापक विवेक पंडित का मानना है कि ये प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति अथवा पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस सरकारी तंत्र के खिलाफ है जो आदिवासियों को आवश्यक सेवाएं देने में विफल रहा है। सर, क्या वजह रही जो इस कोरोना के महामारी में आपको सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है? मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की नीयत के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। नीति तो साफ है। सरकार की नीति जो भारत के संविधान ने जो फ्रेमवर्क बनाई है वही सरकार की नीति होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को मिला है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी, मार्गदर्शक तत्व राज्य घटना के पार्ट 4 में, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति इनका विशेष रक्षण करने की जिम्मा ये राज्य शासन के ऊपर दिया है। तो कोरोना की वजह से आदिवासी भूखे हैं, ये मैंने शासन को बताया। कोई ज़रूरत नहीं मुझे बताने की, क्योंकि शासन की व्यवस्था है, हर एक गांव में है, उनको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, पता है मुझे। तो मैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक कमेटी है जिसके मेरी अध्यक्षता में आदिवासी विकास विभाग की, उस कैपेसिटी में मैंने लिखा कि आदिवासियों के खाने की तुरंत व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि लोग कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मरेंगे। दुर्भाग्य से प्रतिसाद नहीं मिला तो मुझे अदालत जाना पड़ा। मैं उच्च अदालत गया, मुंबई उच्च न्यायालय में, और माननीय मुख्य न्यायाधीश इनकी खंडपीठ ने जो डिसीजन दिया उसका भी अमल नहीं हुआ। अब संविधान ने जो लिखा है उसका अमल नहीं हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं उसका अमल नहीं हो रहा है। मैं एक सरकार का हिस्सा हूँ तो भी अमल नहीं हो रहा है, और हाईकोर्ट जो ऑर्डर देती है उसका भी अमल नहीं हो रहा है। तो करे क्या? दुर्भाग्य से मैं हथियार नहीं उठा सकता, न लोगों को हथियार उठाने का बोल सकता हूँ। जब से संगठन शुरू किया है हमने राष्ट्रपिता महात्मा जी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आंदोलन किया है। तब राष्ट्रपिता ने ये बताया था कि जब आखिरी आपको कुछ करना है, जब बाकी सब कुछ हो जाता है और कुछ नहीं बचता, तब अपनी जो जीवन है उसको त्यागने का तैयार करो, उसके लिए तैयार हो, प्राण त्याग के लिए तैयार हो। और ये अन्न सत्याग्रह का हथियार महात्मा जी ने दिया। हमारे सामने एक ही था कि अब यही ही हथियार बचा है, क्योंकि बोल चुका, लिख चुका, कोर्ट जा चुका, उसके बारे में लिख चुका, तो भी जिनको आज राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। आज भी मैं कह रहा हूँ, 1 रुपये का नमक भी सरकार ने आदिवासी को नहीं दिया है आज के हालत में। जो चावल दिए उसे सिर्फ चावल से लोग कैसे जिएंगे? वो भी चावल जितने जाना चाहिए, जिस मात्रा में जाने चाहिए, जैसे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, आदिम, तो आदिम के लिए 35 किलो ये महीने का अनाज जाना चाहिए। उनको कार्ड्स नहीं है, क्योंकि आदिम पलायन करते रहते हैं, काम में दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके रेशन कार्ड नहीं है। रेशन कार्ड नहीं है तो वो किसी भी रेशन कार्ड जिसके पास नहीं है उसको राशन नहीं है, तो भूखे रहेंगे, और भूखे रहेंगे तो उनको मरना है। वैसे भी जो दुर्गम आदिवासी इलाका है उसमें बच्चों की भूखमरी है ही, तो इसमें तो और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिर सरकार ने जो नीति है उस नीति का अमल नहीं किया, इसलिए अन्न सत्याग्रह का आखिरी हथियार हमको उठाना पड़ा। हमें पता है कि कोविड जैसी, कोरोना जैसी बीमारी है जो फैल सकती है। हमें ये भी पता है कि 60 साल के ऊपर जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें शुगर है, वो हाई रिस्क में आते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हुए सब हाई रिस्क वाले हैं, लेकिन तो भी हमने ये रिस्क क्यों ली? क्योंकि यदि आदिवासियों को हम बताने के बाद भी
नीति में होने के बाद भी, संविधान में होने के बाद भी, हाईकोर्ट ने कहने के बाद भी यदि सरकार कह नहीं रही, कुछ कर नहीं रही है, तो आखिर वो तड़पते हुए आदिवासी देखने के बजाय हमें यदि मौत आए तो अच्छी, इस निर्धार से हम बैठे यहाँ पर। सर, सरकार ने एक प्रधान सचिव की नियुक्ति की है, कमेटी बनाई है, तो आपको विश्वास है कि उस कमेटी के अंतर्गत आपकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा और अपना आंदोलन वापस लेंगे? मैंने जब मुझे सरकार से पूछा गया कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है, मैंने उनको यह कहा कि आज तक का मेरा इतिहास है, संगठन का इतिहास है, कि जो सवाल हम उठाते हैं उसका जवाब हमारे पास होता है। जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, ऐसे सवाल हम उठाते ही नहीं हैं। तो जितने सारे सवाल उठाए हैं उसका सारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मेरे पास है। सिर्फ चाहिए क्या, तो गवर्नमेंट की ओर से कोई तो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या चाहिए। वो आज तक नहीं हुआ, आज सुबह हुआ। जब राज्यपाल महोदय जी को खत लिखा, एकनाथ शिंदे जी ने 2-3 दिन से लगातार प्रयास किया, जब माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने चीफ मिनिस्टर को लिखा, तब आज जाकर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मैंने सजेस्ट किए थे उनके अपॉइंटमेंट किए। मुझे उस ऑफिसर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो आदिवासियों की समस्याएं जानते हैं, हम एक साथ काम कर चुके हैं और उनका रवैया देखते हुए वो अभी जो काम कर रहे हैं मंत्रालय में सब सचिवों के साथ, मुझे लगता है कि वो कोई अच्छी खबर हमें जरूर देंगे। कोरोना वायरस के चलते इस समय समूचे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में एक जगह बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद विवेक पंडित के अन्य सत्याग्रह आंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों ने शारीरिक दूरी के नियम और साफ सफाई के नियम का पालन पूरी ईमानदारी से किया। वहीं विवेक पंडित द्वारा चलाए गए अन्य सत्याग्रह आंदोलन को बल देने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काशी मीरा के गोड़बंदर परिसर में चल रहे आंदोलन में शामिल होकर आदिवासियों को मिलने वाले हक के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए उद्धव सरकार को घेरा। आज श्रमजीवी संगठन के प्रमुख श्री विवेक पंडित जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक अनशन शुरू है। सुदूर आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज को अनाज नहीं मिल पा रहा, रेशन कार्ड नहीं मिल पा रहे, अंत्योदय योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। वे न्यायालय में भी गए, न्यायालय का भी निर्णय आया, लेकिन उसका भी अमल नहीं हुआ और उसके चलते उन्होंने उपोषण की शुरुआत की। मैंने स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस अनशन को तुरंत समाप्त किया जाए, इस प्रकार का निवेदन किया। राज्यपाल जी को भी निवेदन किया। आज सरकार की ओर से एक प्रधान सचिव की नियुक्ति की गई है जो विवेक भाऊ और श्रमजीवी संगठन की मांगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उनको निवेदन किया है कि उनका पत्र आपको मिलेगा, अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाए तब भी आप अनशन वापस लीजिए। आगे में मैं और हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी भी आपके साथ मिलकर इन चीज़ों का फॉलोअप करेंगे। किंतु कोरोना के समय इतना ज़्यादा समय अनशन चले और साथ साथ उनकी भी तबीयत इसमें एक प्रकार से उस पर भी असर हो सकता है, इसलिए अनशन वापस लेने के लिए मैंने उनको निवेदन किया है। देखिए, अभी तो मैं इसके ऊपर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि जब न्यायालय भी निर्णय देता है और उसके बावजूद उस निर्णय का अमल नहीं होता, और वो भी आदिवासियों के बारे में, तो मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए।